आंखें बंद कीजिए। महसूस कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पैरों के नीचे जलती हुई रेत है और ऊपर आसमान से आग बरस रही है, जहां हवा भी गर्म थपेड़ों की तरह लगती है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है सिर्फ रेत का पीला समंदर है और जहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब सोचिए, कोई आपके कान में आकर कहे, हम यहां मूंगफली उगाएंगे। यह एक मजाक नहीं बल्कि इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे पागलपन भरे प्रयोग की शुरुआत थी। एक ऐसा मिशन जिसे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने असंभव कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन जब इंसानी जिद अपनी हदें पार कर देती है तो वो होता है जो आज तक सिर्फ कल्पना में था। यह बात सिर्फ मूंगफली उगाने की नहीं है, यह सच्चाई है रेत से जंग लड़ने की, सूरज को काबू में करने की और एक ऐसे चमत्कार को जन्म देने की जिसका रहस्य विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आज आप जो देखने वाले हैं वो एक नामुमकिन दिखने वाला प्रोजेक्ट ही है जिसे मुमकिन किया गया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको विश्वास दिला देगा कि लोग कैसे हमारी सोच से भी आगे का काम कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। रेगिस्तान का किला, एक हारा हुआ युद्ध। इस जंग में दुश्मन कोई सेना नहीं बल्कि खुद रेगिस्तान था। एक ऐसा जालिम राजा जिसकी हुकूमत में सिर्फ मौत का सन्नाटा था। मूंगफली को चाहिए पोषक तत्वों से भरी मुलायम मिट्टी और यहाँ की रेत में लोहा और नमक इतना था कि वो किसी भी बीज को पैदा होने से पहले ही मार दे। एक ऐसा शून्य जहाँ उम्मीदें खुद दम तोड़ देती थीं, क्योंकि यहाँ की रेत में जीवन देने वाले सूक्ष्म जीवों का कोई नामो निशान नहीं था। मूंगफली को चाहिए लगातार पानी और यहाँ बादलों को बरसे हुए सदियां बीत जाती थी। इसीलिए जब इस मिशन की घोषणा हुई तो इसे एक हारा हुआ युद्ध माना गया। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यहाँ खेती करना मतलब पैसा, वक्त और उम्मीद तीनों को जिंदा दफन करने जैसा है। यह एक ऐसा आत्मघाती मिशन था जहां कामयाबी की उम्मीद 1% भी नहीं थी। प्रकृति अपना सबसे क्रूर खेल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। गुप्त हथियार, रेत को मिट्टी में बदलने का कोड। लेकिन इस हारी हुई बाजी को जीतने के लिए एक गुप्त प्लान बनाया गया, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी के भी होश उड़ा दे। सबसे पहला काम था दुश्मन के किले को ही बदल देना। बंजर रेत को उपजाऊ मिट्टी में बदलने का एक सीक्रेट कोड तैयार किया गया। इसमें जैविक खाद, मिनरल्स और कुछ खास तरह के सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स को मिलाकर एक ऐसा जादुई मिश्रण बनाया गया जिसने रेत के कणों को जकड़ लिया और उसे करोड़ों सूक्ष्म जीवों का घर एक जानदार मिट्टी में बदल दिया। लेकिन असली गुप्त हथियार था पानी, और इस जंग को जीतने के लिए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसका आविष्कार इजराइल जैसे देश ने रेगिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए किया था। ड्रिप इरिगेशन। हजारों किलोमीटर लंबे पाइपों का एक अदृश्य नर्वस सिस्टम जमीन के नीचे बिछाया गया। यह पानी की एक एक बूंद को सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने वाली जीवन रेखा थी। और इस सिस्टम को और भी घातक बनाने के लिए इसमें फर्टिगेशन तकनीक जोड़ी गई, यानी पानी के साथ ही तरल पोषक तत्व भी सीधे जड़ों तक पहुंच रहे थे। यह कोई खेत नहीं था, यह जमीन के नीचे बिछी एक विशालकाय लैब थी जिसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर था जो हजारों सेंसरों से डेटा लेकर यह तय करता था कि किस पौधे को कब और कितना पानी और खाना देना है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला दिल था सूरज। हजारों सोलर पैनलों की एक सेना खड़ी की गई जिसने सूरज की नफरत को ही अपनी ताकत बना लिया और इस पूरे खेत को जिंदगी दे रही थी। यह सिर्फ एक तैयारी नहीं थी, यह इंसान के सबसे बड़े दुश्मन को उसी के हथियार से हराने की एक अविश्वसनीय रणनीति थी। रेगिस्तान का पलटवार। जब मौत ने दस्तक दी, जैसे ही उम्मीद के पहले बीज बोए गए, मानो रेगिस्तान जाग गया। उसने अपना सबसे भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। रेत का एक शैतानी बवंडर एक डरावनी साए साए की आवाज के साथ उन नन्हे पौधों को निगलने के लिए दौड़ पड़ा। आसमान में बैठा सूरज एक शिकारी की तरह उन्हें जलाने पर तुल गया। ऐसा लगा मानो प्रकृति इस घुसपैठ को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। हर सुबह कई पौधे मरे हुए मिलते, जैसे रेगिस्तान ने अपनी भूमिगत सेना भेज दी हो। टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया। एक हाईटेक कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक अपनी सांसें रोके हुए थे। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर लाल बत्तियां जल रही थीं, जो बता रही थीं कि मिट्टी में नमी खतरनाक स्तर तक गिर गई है, तापमान हद से ज्यादा बढ़ रहा है। टीम के कई सदस्य टूटने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि वो एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने रेगिस्तान के पलटवार का जवाब दिया। पौधों के ऊपर हरे रंग की जालीदार चादरें तान दी गईं, जो सूरज की जानलेवा किरणों के लिए एक ढाल बन गई। कीड़ों की फौज से लड़ने के लिए लेडीबग जैसे दोस्त कीड़ों की एक सेना छोड़ी गई, जिन्होंने दुश्मन कीड़ों का सफाया कर दिया। हर दिन एक नई चुनौती थी और हर दिन इंसान और प्रकृति के बीच एक नई जंग छिड़ी हुई थी। पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी कि इस जंग में कौन जीतेगा। चमत्कार का दिन।
वो जवाब जिसने दुनिया को चुप करा दिया। आप सोच रहे होंगे कि यह किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन यह चमत्कार आज हकीकत बन चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो आज दुनिया के कई रेगिस्तानों में आकार ले रही है। मिस्र, इजिप्ट के विशाल रेगिस्तान में, जहां सरकार न्यू डेल्टा और तोशका प्रोजेक्ट जैसे महा प्रोजेक्ट चला रही है, वहां आज लाखों एकड़ रेत पर, जी हां, मूंगफली की ही लहलहाती खेती हो रही है। यही नहीं, सऊदी अरब ने तो दशकों पहले ही अपनी तेल की ताकत के साथ खेती की तकनीक को मिलाकर रेगिस्तान में अनाज के ऐसे खेत उगा दिए थे जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। और तो और, चीन अपने गोबी रेगिस्तान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए खेती की एक विशाल हरी दीवार खड़ी कर रहा है। तो जो आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक खेत की कहानी नहीं, बल्कि इन जैसे कई देशों की सच्ची कहानियों से मिली एक प्रेरणा है। महीनों के इंतजार के बाद जब पहला पौधा जमीन से बाहर खींचा गया, तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी रह गईं। पौधे की जड़ों से चिपकी हुई दर्जनों मोटी, सुनहरी और स्वस्थ मूंगफलियां थीं। वहां खड़े एक किसान की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह मूंगफली का एक झरना था जो रेत के अंदर से फूट पड़ा था। जब पैदावार का हिसाब लगाया गया, तो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक भी दंग रह गए। न सिर्फ पैदावार, बल्कि मूंगफली की क्वालिटी भी दुनिया की सबसे बेहतरीन मूंगफलियों को टक्कर दे रही थी। इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में एक शॉकवेव भेज दी। यह उस असंभव शब्द के मुंह पर एक करारा तमाचा था। भारत के लिए एक संदेश। यह कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं है। इसका असली मकसद हमारे देश के उन करोड़ों किसानों की आंखों की तरफ जाता है जो हर साल सूखे की मार झेलते हैं, जो बारिश के लिए आसमान की तरफ देखते देखते थक जाते हैं। हमारे देश में भी लाखों एकड़ जमीन पानी की कमी और बढ़ते तापमान की वजह से बंजर होती जा रही है, जहां हमारा किसान एक तरफ आसमान में उम्मीद और दूसरी तरफ जमीन में कर्ज ढूंढता है। यह प्रोजेक्ट एक बंद दरवाजे को खोलने वाली चाबी की तरह है। यह एक क्रांतिकारी रोड मैप है। यह हमें बताता है कि सोलर एनर्जी और ड्रिप इरिगेशन का गठजोड़ हमारे किसानों की किस्मत पलट सकता है। हम भी अपनी बंजर जमीन को सोना उगलने वाली मिट्टी में बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा रास्ता है जो हमारे देश के कृषि क्षेत्र में एक क्रांति ला सकता है और हमारे किसानों की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की चमक भर सकता है। यह सिर्फ शुरुआत है। रेगिस्तान में मूंगफली का उगना सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है, यह एक नए युग का पहला अध्याय है। मिस्र की मेहनत से लेकर इजराइल की तकनीक तक, यह कहानी इस बात का ऐलान है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके इरादे हैं, उसके हालात नहीं। यह सिर्फ खेती नहीं है, यह इंसानियत के भविष्य का सवाल है। एक ऐसी दुनिया जहां बढ़ती आबादी के लिए खाना उगाना एक चुनौती बनता जा रहा है, वहां यह प्रोजेक्ट एक रोशनी की किरण की तरह है। यह कहानी उस जिद्द की है जो रेगिस्तान को भी हरियाली का आंचल ओढ़ाने पर मजबूर कर सकती है और आने वाली पीढ़ियों का पेट भरने की गारंटी दे सकती है। आपको इस महान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक सच्चाई के साथ।